और वही 2006 मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सभी 12 आरोपियों को बरी करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। मुंबई लोकल ब्लास्ट केस में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। महाराष्ट्र सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसके बाद 24 जुलाई यानी आज का दिन इस मामले की सुनवाई के लिए तय किया गया है। दरअसल मुंबई हाई कोर्ट ने मुंबई लोकल ब्लास्ट केस में सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार से लेकर सियासी गलियारों तक इस फैसले पर हैरानी जताई गई। सवाल उठने लगे कि जब सारे आरोपी निर्दोष हैं, तो फिर इस हमले को अंजाम किसने दिया। सरकार के खिलाफ भी विरोध के सुर ऊंचे होने लगे और फिर महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया कि वो हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। देखिए, जो मुंबई बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है, ये हम सबके लिए बहुत शॉकिंग इस प्रकार का निर्णय है। हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। आपको बता दें कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए बम धमाकों में 187 लोग मारे गए थे और 824 लोग घायल हुए थे। ट्रायल कोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जिसमें से 5 को फांसी की सजा दी गई थी। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने सबूतों की नाकाफी मानते हुए सभी को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी वकील आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहे। हाई कोर्ट ने कहा कि यह मानना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है। अगर वे किसी दूसरे मामले में वांटेड नहीं हैं, तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार शाम 12 में से 2 आरोपियों को नागपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। दरअसल सरकारी वकील की दलील कई वजहों से हाई कोर्ट में नहीं टिक पाई, जिनमें कैसे बम इस्तेमाल हुआ नहीं बता पाए, बिना अधिकार शिनाख्त परेड कराई, 100 दिन बाद दिए बयान नहीं माने गए, गवाह के बयान में विरोधाभास दिखा, आरोपियों के कबूलनामे नहीं माने गए। एक तरफ जहां बरी हुए आरोपी और उनके परिवारों में खुशी की लहर है, वहीं हाई कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित परिवार अब न्याय की आस लगाए बैठा है और अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वही 2006 मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सभी 12 आरोपियों को बरी करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। मुंबई लोकल ब्लास्ट केस में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। महाराष्ट्र सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसके बाद 24 जुलाई यानी आज का दिन इस मामले की सुनवाई के लिए तय किया गया है। दरअसल मुंबई हाई कोर्ट ने मुंबई लोकल ब्लास्ट केस में सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार से लेकर सियासी गलियारों तक इस फैसले पर हैरानी जताई गई। सवाल उठने लगे कि जब सारे आरोपी निर्दोष हैं, तो फिर इस हमले को अंजाम किसने दिया। सरकार के खिलाफ भी विरोध के सुर ऊंचे होने लगे और फिर महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया कि वो हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। देखिए, जो मुंबई बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है, ये हम सबके लिए बहुत शॉकिंग इस प्रकार का निर्णय है। हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। आपको बता दें कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए बम धमाकों में 187 लोग मारे गए थे और 824 लोग घायल हुए थे। ट्रायल कोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जिसमें से 5 को फांसी की सजा दी गई थी।
लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने सबूतों की नाकाफी मानते हुए सभी को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी वकील आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहे। हाई कोर्ट ने कहा कि यह मानना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है। अगर वे किसी दूसरे मामले में वांटेड नहीं हैं, तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार शाम 12 में से 2 आरोपियों को नागपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। दरअसल सरकारी वकील की दलील कई वजहों से हाई कोर्ट में नहीं टिक पाई, जिनमें कैसे बम इस्तेमाल हुआ नहीं बता पाए, बिना अधिकार शिनाख्त परेड कराई, 100 दिन बाद दिए बयान नहीं माने गए, गवाह के बयान में विरोधाभास दिखा, आरोपियों के कबूलनामे नहीं माने गए। एक तरफ जहां बरी हुए आरोपी और उनके परिवारों में खुशी की लहर है, वहीं हाई कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित परिवार अब न्याय की आस लगाए बैठा है और अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वही 2006 मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सभी 12 आरोपियों को बरी करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। मुंबई लोकल ब्लास्ट केस में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। महाराष्ट्र सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसके बाद 24 जुलाई यानी आज का दिन इस मामले की सुनवाई के लिए तय किया गया है। दरअसल मुंबई हाई कोर्ट ने मुंबई लोकल ब्लास्ट केस में सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार से लेकर सियासी गलियारों तक इस फैसले पर हैरानी जताई गई। सवाल उठने लगे कि जब सारे आरोपी निर्दोष हैं, तो फिर इस हमले को अंजाम किसने दिया। सरकार के खिलाफ भी विरोध के सुर ऊंचे होने लगे और फिर महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया कि वो हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। देखिए, जो मुंबई बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, ये हम सबके लिए बहुत शॉकिंग इस प्रकार का निर्णय है। हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। आपको बता दें कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए बम धमाकों में 187 लोग मारे गए थे और 824 लोग घायल हुए थे। ट्रायल कोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जिसमें से 5 को फांसी की सजा दी गई थी। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने सबूतों की नाकाफी मानते हुए सभी को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी वकील आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहे। हाई कोर्ट ने कहा कि यह मानना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है। अगर वे किसी दूसरे मामले में वांटेड नहीं हैं, तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार शाम 12 में से 2 आरोपियों को नागपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। दरअसल सरकारी वकील की दलील कई वजहों से हाई कोर्ट में नहीं टिक पाई, जिनमें कैसे बम इस्तेमाल हुआ नहीं बता पाए, बिना अधिकार शिनाख्त परेड कराई, 100 दिन बाद दिए बयान नहीं माने गए, गवाह के बयान में विरोधाभास दिखा, आरोपियों के कबूलनामे नहीं माने गए। एक तरफ जहां बरी हुए आरोपी और उनके परिवारों में खुशी की लहर है, वहीं हाई कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित परिवार अब न्याय की आस लगाए बैठा है और अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।